आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। तेरी आखानी तेरी वाणी बिन नामे सब धर्म पुराणी। तेरी आखानी तेरी वाणी बिन नामे सब धर्म पुराणी। परम पुरुष धन हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की बात है, यानी कि तीसरी पातशाही। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। प्यारे साथ संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की बात है। पूरी जिंदगी भर इन्होंने गुरु की तलाश करी, गुरु नहीं। प्यारे साथ संगत जी, आखिरकार तंग हो गए तो किसी ने कहा कि भले मानस तेरे को गुरु की जरूरत है जी, तो तू ऐसा कर, गंगा स्नान में जाए। प्यारी सास संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज लगातार हर महीने की पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान हो जाए और वहाँ प्रार्थना करते हैं, गंगा माई कोई गुरु मिला दे। प्यारी सास संगत जी, जिनको ज़रूरत होती है ना वो बड़े तरसते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बिल्कुल भी कदर नहीं करते, वो तो उल्टी निंदा और करते हैं। जिनको नहीं मिला उनको बड़ा तरफ रहते। गुरु गुरु कमाल की बात है। गुरु क्या चीज़ होती है भाई? एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु परमात्मा का साकार स्वरूप है। प्यारी सास संगत जी, सतगुरु सतनाम गुरु है, अलख रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम निज पद पाए करो विश्राम। प्यारी सास संगत जी, सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ गुरु है। प्यारी सास संगत जी, जितने भी कर्मकांड हैं उन सब का नतीजा रिजल्ट गुरु है। सब सत्कर्म स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब तक अपन भटकते ही रहे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने पुण्य कर्मों का विश्लेषण किया और तमाम पुण्य कर्मों का फल देने के लिए इंसान की देही, प्यारी सास संगत जी, इंसान की देही 84 लाख योनियाँ। हजूर स्वामी जी महाराज कई तरह कहा करते 84 लाख योनियाँ। किस तरीके से? हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4 खानों में डिवाइड किया गया, यानी 4 बड़ी बड़ी क्लास उनमें डिवाइड किया। 4 खानों में डिवाइड करे हुए 84 लाख योनियों के 4 खान हैं, यानी कि 4 सेक्शन हैं। सेक्शन हाँ, A, B, C और D। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 30 लाख किस्म के वनस्पति, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व
पशु और इंसान, 84 लाख योनि। प्यारे साथ संगत जी, इनका जो बेनिफिट यानी कि 7 चीज़ पाने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि लोगों ने बड़ी कोशिशें करी इसका हासिल करने के लिए। 84 लाख योनियों में इंसान को बड़ी फजीलत दी है, बहुत विशेषता दी। क्या? इंसान की देह ही एक ऐसी देह है जो चाहे तो पहला कदम यहाँ रखा हुआ है तो दूसरा सचखंड में रख सकता। प्यारी संगत जी, अगर इंसान चाहे तो इसी योनि के अंदर जन्म मरण से मुक्ति लेकर अविनाशी धाम पहुँच सकता है। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची ये है, और जे गलती से ये योनि छूट गई, किसी न किसी कारण से वेस्टेज हो गई, बर्बाद हो गई, तो प्यारी संगत जी फिर जैसे कि चढ़ता हुआ पौड़ियों पर आखिर मंजिल पर पहुंचने लगे, वहीं से पाँव फिसक गया, सबसे नीचे आके गिरता है और दांत और टूट जाता है। प्यारे संगत जी, बहुत दुर्गति है। ये वो पौड़ी है 84 लाख योनियों की सिरताज, यानी सबसे ऊंची श्रेणी मनुष्य। प्यारे संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने भी गंगा स्नान करने का योजना बनाई और जाते रहे। एक बार जब ये जा रहे थे तो एक ब्रह्मचारी की पार्टी इनके साथ बनती, या ये समझ लो कि ये ब्रह्मचारी की पार्टी में शामिल हो गए। और पैदल का ज़माना था, वाहन तो होते नहीं थे। प्यारी संगत जी उसी पार्टी के साथ हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में स्नान किया और गंगा माई से प्रार्थना करी कि हे गंगा माई, कोई गुरु मिल रहा। प्यारी संगत जी, और चले आए, ब्रह्मचारी के साथ साथ वापस चले आए। अब जब ब्रह्मचारी को कहीं आगे जाना था, लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज का जगह पहले आए। इन्होंने प्रार्थना करी कि हे महात्मा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आज रात हमारे यहाँ ठहर जाओ, सुबह निकल जाना। तेरी संगत जी मना नहीं कर सके और ब्रह्मचारी गुरु अमरदास जी महाराज के घर पे ठहर गए। प्यारे संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने इनकी बड़ी सेवा करी। जब ये लेट गए तो इनके पाँव दबाना शुरू कर दिया, और जब ब्रह्मचारी को नींद आ गई तो उसके बाद में ये भी सो गया। सुबह उठने से पहले, ब्रह्मचारी के उठने से पहले अमरदास जी महाराज उठे और सोचा जी कार्यक्रम से निवृत्त होकर और महात्मा जी के रास्ते के लिए परांठे बनवाए। प्यारी संगत जी, और उनको विदा किया। जब विदा होने लगे तो उनकी गांठ प्यारी जी जो पोटली थी सामान की, वो अपने सर पे रख ली और उनको गांव से बाहर तक विदा करने के लिए आए। प्यारी संगत जी, अचानक ब्रह्मचारी के मुंह से एक बात निकली, हो यार, वो गुरु, आपका गुरु कौन है जो इतनी भावभक्ति सिखाई आपको? प्यारी संगत जी, सत्यवादी लोग थे, उन्होंने कह दिया, ए महात्मा जी, मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु नहीं? एकदम जैसे झटका लगा, गुरु नहीं? वो तो निगुरा है। हाय हाय, मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। और झटके से गुरु अमरदास जी महाराज के पास जो पोटली थी उस खींच ली और भागते हुए चले गए। हाय हाय, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हाय हाय, तूने मेरा जीवन भ्रष्ट कर दिया। निगुरा, और मैंने फिर निगुरे के हाथ से सेवा ले ली। प्यारी संगत जी, और गुरु अमरदास जी महाराज को ऐसा लगा जैसे किसी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। प्यारी संगत जी, 60 साल की उम्र थी उस समय।
इतनी शर्म के मारे आंखें रुआनी सी हो गई, रुआ सी आंखें हो, घर पे आए और कोने में दुबक के रोने लगे। सारी रात रोते रहे। प्यारी सास जी, इनके एक बड़े भाई की जो पुत्र वधू थी वो गुरु अंगद देव जी की लड़की थी। प्यारी सास सिंह जी चक्की पीसा करती थी, सभी जनानियों का यह नियम था। प्यारी सास सिंह जी बीवी भी चक्की पीसने लगी और गुरु नानक साहब की वाणियाँ उनकी पाठ किया करती थी। सभी भी वहाँ चक्की पीसते पीसते गुरु नानक साहब की वाणियों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जब वाणियाँ पढ़ी तो वो वाणियाँ उनको ऐसे लगी जैसे उनकी पर्सनल कोई बात है जो आज तक उन्होंने ज़बान से कही नहीं, लेकिन ये वाणियों के द्वारा प्यारी सास सिंह उनकी बात बाहर निकल आई। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए बेटा ये तो किसकी वाणी बोलती है? उन्होंने कहा कि पापा जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है जिनकी गद्दी पर आजकल मेरे पापा जी बैठे हुए। अच्छा, आपके पापा जी उस गद्दी पे बैठे? हाँ, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा, मेरे को उनके शरणों में ले चल। प्यारी सास सिंह जी बड़ी मुश्किलों से तैयार हुई और गुरु अंगद देव ने फरमाया, अमरदास जी ने फरमाया कि तू मेरे को बिना बुलाए अपने पिता के घर पे जा रही है, तो जो तेरे को पाप लगे वो पाप मेरे को लगे, लेकिन तू मेरे को नहीं चल। प्यारी सास सिंह जी और वो लेके गई। घर के बाहर उनको रख दिया कि तुम यहाँ ठहरो, मैं पूछ लेती हूँ अंदर। प्यारी सास सिंह जी वो लड़की अपने पिता से पूछने के लिए अंदर गई तो पिता ने कहा कि अरे बेटा, जब तू उतनी दूर से साथ लेके आ गई है तो फिर घर में भी लिया। और घर में लेके आ गई। जैसे ही घर में गेट पे घुसे गुरु अंगद देव खड़े होकर हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा, ए सतगुरु, मैं आपके यहाँ पे कोई समधी बन के नहीं आया। तो गुरु अंगद देव ने कहा, मैं भी जानता हूँ आप समधी बन के नहीं आए, लेकिन जिस भाव से आप आए हो मैं उसी भाव की कदर करता हूँ। मैं भी तुमको सच्चा जिज्ञासु समझ कर आदर मान करता हूँ। प्यारी सास सिंह जी, और जो आए बस आए गए, वापस नहीं गए। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। गुरु अमरदास जी महाराज ने देखा कि गुरु के घर में किस बात की कसर है, कोई बात की कसर नहीं। खूब पाठ करने वाले भी हैं, लेक्चर देने वाले भी हैं, एक्टिंग पोजिंग करने वाले भी हैं। प्यारी सास सिंह जी पानी डोलने वाले भी, राशन लाने वाले भी, हर तरह की सेवा भरपूर है। गुरु अंगद देव ने देखा, भाई आपको क्या सेवा दी जाए? तो गुरु अमरदास जी महाराज को कहने लगे, जो भी आप मुनासिब समझो। फिर गुरु अमरदास जी ने खुद ने देखा कि बालन की कसर है, यानी कि राशन बनाने के लिए, यानी भोजन पकाने के लिए ईंधन की जरूरत है। प्यारी सास ये खुद ने अपनी मर्जी से ईंधन का सेवा शुरू कर दिया। जंगल में जाते थे, सूखी सूखी लकड़ियाँ चुन चुन के एक बंडल बनाया करते थे और सर पे रखा और गुरु के लंगर के लिए लेके आते थे। एक दिन संजोगवश लेके आ रहे थे तो रास्ते में जक्खड़ शुरू हो गया, यानी हवा के साथ तूफान, तूफान के साथ बारिश। बूढ़ा शरीर था बेचारों का, 5 कदम आगे रखें तो हवा जोर मार के उनको 10 कदम पीछे कर दे। आखिरकार एक खड्ड में गिर गए।
आवाज़ आई। जनानियों ने पूछा, किसी ने पूछा कौन गिर गया? तो एक जनानी ने कहा, कौन गिरेगा? वही निथावा, वही निकम्मा, वही रियोटिया जो समझी के यहाँ पे रोटियों के लिए पड़ा हुआ है। ऐसी व्यंग्यात्मक भाषा बरती है। प्यारी साथ संगत जी, गुरु महाराज जो कि बैठे हुए थे, उनके ख्याल में एकदम देखा वो आवाज़ उसके कान तक भी पहुँची, तो गुरु महाराज लालटेन लेके फटाफट भागे और आवाज़ मारने लगे, अरे अमरदास जी आप कहाँ हो, अमरदास जी आप कहाँ हो? खड्ड में से आवाज़ आई, ऐ सदगुरु में यहाँ। फटाफट रस्सी लेकर रस्सी डाली। गुरु महाराज ने कही, अंगद दे फरमाने लगे, ए अमरदास जी महाराज, तुम इस बंडल को छोड़ दो, रस्सी पकड़ के आ जाओ। रोने लगे, ए सतगुरु ये अन्याय मत कर मेरे साथ, बड़ी मुश्किल से तो आपका दर मिला, पूरी जिंदगी परेशान उठाई है, बड़ी मुश्किल से दर मिला है, और आपने बड़ी कृपा करके मेरे को थोड़ी सेवा बख्शी, ये आपकी मेहरबानी है। और मेरे को आप कहते हैं कि इस मंडल को भी पटक दो। रोने लगे, कहते हैं कि ऐसे तो गुरु ये अन्याय मत करो। जब देखा गुरु महाराज ने, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रो मत, रस्सी पहले बंडल बांध दो। और प्यारी साहब संगत जी वो लकड़ियों का बंडल पहले बांधा, और उसके बाद में दोबारा रस्सी डालकर गुरु अमरदास ने को बाहर निकाला। कौन कहता है कि आप निथावा हो? मैं कहता हूँ जिसका कोई था नहीं, उसके तुम पूरी तरफ से दयावेर करके उसके रक्षक हो, उनके था हो। कौन कहता है निकम्मे हो? प्यारी साहब से गुरु महाराज ने कहा, सबके कामों के काम हो। कौन कहता है कि आप बेसहारा हो? और मैं कहता हूँ कि ए अंगद अमरदास जी, तू सब बेसहारों के सहारे हो, नियोटियों के आश्रय हो, बिना जिसकी कोई इज्जत नहीं उनकी तुम इज्जत हो, विपत्तियों के तुम पत हो, और अनेकों अनेक उनको आशीर्वाद दिए और उनको गले से लगा दिया। प्यारी साहब संगत जी, ये उन्हीं की वाणी है, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। देखो प्यारी साहब संगत जी, संसार के अंदर सभी महापुरुषों ने इस बात का फैसला लिया है कि 4 खान हैं, अंडज, जेरज, सेदज, उद्वज, यानी कि वो रचनाएं जो अंडों से पैदा होती हैं, वो रचनाएं जो बीज से पैदा होती हैं, वो रचनाएं जो पसीनों से पैदा होती हैं, और वो रचनाएं जो जेल में लिपट के पैदा होती हैं, जैसे इंसान और हैवान। प्यारी साहब संगत जी, 4 खान है, लेकिन किसी भी खान की कोई वैल्यू नहीं जब तक उसको नाम ना मिले। तेरिया खानियाँ तेरिया बानियाँ। प्यारी साहब संगत जी, कमाल की बात है। हजूर महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई सुन, सारे जीव जितने भी हैं 84 लाख योनियाँ, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन बेकार, बोलने की कोई कीमत नहीं। जिस नाम के द्वारा परमात्मा की स्तुति गाई जाए, वही बोल, वही सार्थक बोली, वही बोली कामयाब है, वही योनि कामयाब है। जिस भी योनि में इंसान यानी कि रूह आए और परमात्मा का नाम जपे, वो सबसे ऊंची योनि है, सबसे ऊंची भाषा है।
सबसे ऊंची बोली है, बाकी सब बेकार। जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी वेदों के मंत्र, जितने भी बढ़िया से बढ़िया स्रोत, प्यारी शास्त्र जी स्तुतियाँ, मंत्र सब बेकार है। जिसमें परमात्मा की स्तुति ना हो सब बेकार। सब भ्रम में है, भ्रम नाम है कि चीज कुछ और भी है और चीज असल में कुछ और हो। सब यही सोचते हैं कि इस नाम को जप के मेरा गति मुक्ति हो जाएगी, मेरी गति हो जाएगी, मेरे कि मैं जन्म मरण से बच जाऊँ। सो तो नहीं। प्यारी शास्त्र जी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए धरती पर, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, शास्त्रों का निर्माण किया, अनेक कर्म कांडों का निर्माण किया, लेकिन क्या गति मुक्ति हो गई? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 4 वेदों का निर्माण के बाद में प्यारी शास्त्र में 18 पुराणों का निर्माण किया। किसने किया? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण कर लिया और पता लगा उसके बाद में भी वो अपने बाल खींचना शुरू कर दिया, बाल नोचने लगे, क्योंकि उनको अंतर में शांति नहीं, उनको भी अंदर से आग लग गई कि मैं क्या करूं। शांति है, 18 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, परेशान हो गए, अपने बाल नोचने लगे। प्यारी साहब सिंह जी फिर प्यारी साहब सिंह जी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप भागवत गीता का निर्माण करें, भागवत पुराण का निर्माण करें, भगवान की निरोल भक्ति का बातें करना शुरू करो। और प्यारी शास्त्री जी वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण करने के बाद में भागवत पुराण का निर्माण किया, यानी अनन्य भक्ति 100% गुरु के अंदर, यानी कि 100% भगवान कृष्ण के मामले में लिखना और उसको इतना स्पष्टता से बातें करते नहीं कि उसमें समा गए। उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का यशगान, चारों तरफ उन्हीं का जय जयकार, तब जाके उनको शांति बैठी। जिनकी स्तुति करते हैं प्यारी शास्त्री जी, अपन सभी बहन भाई यहाँ इकट्ठे होते हैं, काहे के लिए? हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज की महिमा करने के लिए। प्यारी शास्त्री जी उनकी महिमा करने के लिए। हजूर स्वामी जी महाराज ने क्या क्या उपकार किया हमारे सबके ऊपर, उनकी बातें बताने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए अपन यहाँ सब इकट्ठे होते हैं। प्यारी शास्त्री जी कोई किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यहाँ निरोल भक्ति, भक्ति यानी इश्क, भक्ति यानी प्रेम। किसका? हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का। सिर्फ स्वामी चुनीलाल जी महाराज का जो प्रेम है उसको दर्शाया जाता है, प्रेम की महिमा करी जाती है, उनका बखान किया जाता है, सिर्फ उसका, दूसरी बात कोई नहीं। प्यारी शास्त्री जी एक को सबर, एक को सलाह, मन तन प्रीत जाग भगवंत, एक को समर, एक को सलाह, एक का सुमरण करो, एक की सराहना करो, एक के ही गुणों को गुणगान गाओ। मन तन प्रीत जाग भगवंत, आपके मन में भी आपके तन में भी हजूर स्वामी जी महाराज का प्रेम प्रकट हो जाए। जहाँ भी जाएं हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार की बातें कर। प्यारी शास्त्री जी देखना, आपसे एक और बात करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कही, प्यारी शास्त्री जी हम सब सत्संगियों का पहला फर्ज क्या है कि बैठ के अपने गुरु का गुणगान करना। जिस गुरु ने तुमको 5 नाम की बख्शिश दी, जिस गुरु ने
तुमको जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए एक 5 नाम का बख्शिश करेंगे। जो जो महापुरुषों ने, जिन जिन महापुरुषों ने उस चीज़ को पाया है, उन्होंने अपने गुरु की व्याख्यान करी। प्यारी शास्त्र में आपको अपने गुरु की बखान करने में क्या तकलीफ है? आप भी बिल्कुल मुक्त कंठ से अपने गुरु की प्रशंसा करो, मुक्त कंठ से। प्यारी संगत जी, और देखो किसी भी पॉइंट पर आपके दिल के अंदर अभाव नहीं आना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज की किसी भी स्तुति में थोड़ा सा भी अभाव वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपके दिल में अभाव आ गया तो कराया सब गया। जो भी तुमने भक्ति कमाना यानी प्रेम कमाना यानी कि इश्क सतगुरु का बखान करना, सब मट्टी मिल गई। प्यारी संगत जी, अपने गुरु की स्तुति गाओ और मुक्त कंठ से गाओ। लोग तुमको बुरा कहें तो भी कहो और अच्छा कहें तो भी कहो, अपने गुरु की तारीफ करते रहो। गुरु हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, गुरु कौन कहे? गुरु की स्तुति किससे सुने? गुरुमुख से सुने। गुरुमुख, हाँ, जिनके रोम रोम के अंदर अपना गुरु समा गया। गुरु सेती सन्मुख, जो पूरे जिंदगी भर अपने गुरु के सन्मुख रहा और उनकी स्तुति को सुना और स्तुति गाता चला गया, उसी की सोबत में तुम भी गुरु की स्तुति गाना शुरू करो। यानी संगत जी, गुरुमुख की संगत में इंसान गुरुमुख बनता है। मनमुख की संगत तुमको मनमुख बना देगी, तुम्हारे मट्टी पलीत कर देगी। जो तुमने भक्ति कमाई है सब को मिट्टी में मिला के रख देगी। इसलिए मनमुख से बचो। मनमुख जो लगातार मन की बातें करता रहता है, जब भी देखो जिस भी पॉइंट से देखो, वो हमेशा मन की बातें करता रहे। मैं ऐसा तो मेरा पार्टी ऐसी, तो मेरा ग्रुप ऐसा, तो मेरा विचार ऐसा। प्यारी संगत जी, मनमुख की संगति से इंसान की बर्बादी होती है। मनमुखों की संगति से हटकर गुरुमुखों की संगति करो। हालांकि गुरुमुख के संगत में बैठने से जल्दी उसकी संगत का असर नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे गुरुमुखों की संगत तुमको भी गुरुमुख बना दे। हजूर स्वामी जी महाराज की स्तुति गाना शुरू करो, यानी कि हर छोटे बड़े पॉइंट पर, हर टेढ़े मेढ़े पॉइंट पर, हर घटिया बढ़िया पॉइंट पर अपने गुरु की स्तुति करो। प्यारी संगत जी, गुरु करो, गुरु के अलावा दूसरा कुछ नहीं। प्यारी संगत जी, ऐसा व्यक्ति, प्यारी संगत जी, उसकी संगत जब तुमको मिलेगी तो तुम भी गुरुमुख बन जाओगे। आपके रोम रोम के अंदर भी गुरु की स्तुति निकलने लग जाएगी। ऐसा व्यक्ति यानी गुरुमुख उद्धार करता है। अपना तो अपना ही, बल्कि उनकी संगत में बैठकर जो भी इस बात को सुनता है वो भी उनका दिल स्थिर हो जाता है। प्यारी संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि राजा रामचंद्र जी महाराज रावण से युद्ध किए और रावण ने लक्ष्मण और राम को नागपाश से बांध दिया। दोनों नागपाश से बांध गए, बेहोश से हो गए। हनुमान जैसा पराक्रमी व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति और भाव और भक्ति रखने वाला व्यक्ति, उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनका नागपाश छूटा। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। आखिर भगवान विष्णु के पास भी बातें करने लगे तो भगवान विष्णु ने, प्यारी संगत जी, अपना जो वाहन था
उस वाहन यानी गरुड़ के सामने बात की। तो गरुड़ ने कहा कि महाराज आप हुक्म करो, मैं चला जाता हूँ। प्यारी साहब सिंह जी और भगवान विष्णु ने उनको हुक्म दिया अब तू चला जा करो। और गरुड़ जी गए और राम और लक्ष्मण का नागपाश खत्म कर दिया। बड़ा खुश हुए। अचानक उनके दिल में अभाव आ गया, मनमुक्ता आ गया। कैसे? हाय हाय, भगवान विष्णु तो कह रहे थे कि राम मेरा अंश अवतार है, मेरा ही अवतार है, लेकिन कमाल है जिनके साथ में मैं तो हमेशा रहा हूँ, मैंने देखा हमेशा, कहाँ भगवान विष्णु और कहाँ ये तत्कुल जैसा राम, एक छोटे छोटे सांपों से ग्रसित हो गए, इसी के नागपाश में मार दे गए और मैं तो 1 मिनट में ही उनको सबको खा लिया। अहम आ गया प्यारी सासरे जी, अहम खूब तगड़ा आ गया। हुआ क्या, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान विष्णु बैठकर गरुड़ पर और सवारी करने लगे तो पहले एक चित्त होता था, सिर्फ एक सिमरण, एक जाप, एक स्तुति, एक महिमा, उड़ते उड़ते बस श्रीमन नारायण का जाप किया करते थे। प्यारी सासंग जी, अब मन में भाव आ गया तो कभी टेढ़ा करते, कभी सीधा चलने लगा। भगवान विष्णु ने उसको रोका भी कि अरे गरुड़ सही चलो भाई, और फिर थोड़ा सावधान से हो गए, थोड़ा सही चलने लगे। थोड़ी देर बाद फिर विचार आ गया कि ये कैसे हो सकता है, अगर वो भगवान विष्णु का ही अवतार होते हैं तो मैं उनका सेवक, यानी कि गरुड़ तो एक सांपों को खा जाता है, उनका सेवक ही खा जाता है, तो खुद भगवान विष्णु का अवतार वो उसके साथ में भमिले, ये कैसे हो? प्यारी सास में फिर टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। भगवान विष्णु ने फिर टोका, अरे गरुड़ समझदार बन जाओ भाई, सीधे चलो। लेकिन फिर भी थोड़े चलने के बाद में टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। आखिर भगवान विष्णु ने कहा कि भाई फिर ऐसा है, अब तुमको नौकरी से हम सस्पेंड कर दें, तुम नौकरी के काबिल नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं, तुम डावाडोल मन रखते हो, कभी किस ख्याल को करते हो, कभी किस ख्याल करते हो, तुम्हारी एकाग्रता भंग हो चुकी है। पहले इसका इलाज कराओ, उसके बाद में ड्यूटी पर आना। प्यारी साहब सिंह जी, आप तो सब जानते हो, रोजी के पीछे रोजा है, रोजा यानी कि भक्ति, सब रोजगार के पीछे है। अगर आपकी धन धान्य की संपन्न परिवार में समृद्धि हो तो कोई भी आपके दिमाग में गड़बड़ नहीं होती। रोजगार खत्म हो गया, काम धंधा कहीं है नहीं, गरुड़ जी बेचारे निकम्मे हो गए। आखिरकार जब कहीं कोई सहारा नहीं मिला तो भगवान शिव जी के पास गए, हे भगवान मेरे मन की हालत बहुत ख़राब है, भगवान जी ने मेरे को अपनी नौकरी से भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, भगवान शिव ने उनकी सब समस्या सुनी और सुनने के बाद में फैसला दिया कि गरुड़ तुम्हारे को तो असाध्य रोग लग गया अभाव का, तो तुम सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओ? हाँ। कहाँ महाराज? अरे गजा मैं जाता हूँ। कहा है आप सत्संग में जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो महाराज? उन्होंने कहा हिमालय पर्वत पर ही एक बरगद का पेड़ है, उसके पास में एक झील है, फर्स्ट क्लास पानी है, वहाँ शीतल छाया है और तमाम देवी देवते पक्षी बन कर वहाँ आ जाते हैं और गरुड़ जी वहाँ पे काफ़ी भूषण सत्संग करता है। ऐ गरुड़ तुम वहीं चले जाओ और मैं भी वहीं आता हूँ। अच्छा कि महाराज एड्रेस दो,
तो एड्रेस यही है कि तुम हिमालय के ऊपर उड़ान भरो, 16 कोस तक उनके वाइब्रेशन यानी कि उनका भक्ति का प्रभाव है। अचानक तुम्हारा दिल का ख्याल पलटने लगे तो तुम समझ लेना तुम उसके दायरे में आ गए। प्यारी साध संगत जी, गरुड़ जी ने उड़ान भर दिया और अचानक उड़ान भरते भरते उस क्षेत्र में पहुंच गए। तो जिस क्षेत्र में पहुंचे उनका विचार पलटना शुरू कर दिया, खामखा पंगा दे दिया मैंने। अरे वो भगवान है तो भगवान होंगे यार, हमको क्या लेना देना, हमको अपने भगवान से मतलब, भगवान विष्णु से मतलब, और राम भी विष्णु के अवतार हैं तो होंगे यार, क्यों हम। अचानक उन्होंने अपने आप को देखा कि मेरे विचार बदल गए, ये कैसे हो। और कहीं ना कहीं आसपास यहाँ सत्संग की जगह है। प्यारी साध संगत जी, गरुड़ जी ने देखा एक बरगद का पेड़, उसके पास में एक तालाब है, वहाँ अनेकों अनेक प्रकार के पक्षी चुपचाप बैठे हैं और सब ऐसे सर मार रहे हैं। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, यही जगह है। प्यारी साध संगत जी, और उन्होंने सत्संग का सुनना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कर सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जब तुम अभाव में आ जाओ, हमेशा तुम्हारे दिमाग के अंदर उल्टी बातें चलना शुरू हो जाए। अभाव यानी कि कमी ढूंढना शुरू कर दो तो तुम्हारा काम फिर बनेगा नहीं। गलती से तुमको फिर दोबारा कोई सत्संग मिल जाए, तुम सत्संग में कंटिन्यू जाने वाले बन जाओ, उसके प्रभाव से तुम्हारा अभाव खत्म हो जाएगा और तुम भाव युक्त हो जाओ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया कर तुम भाव में हो ना, यानी कि इंसान तो हो ही, लेकिन इंसान के बाद में भी तुम गुरु वाले हो, गुरु वाले भी हो गए। और गुरु ने महाराज ने तुमको फिर नाम दे दी, नाम यानी 5 नाम जो कि संसार का सार है, वो 5 नाम तुमको गुरु महाराज ने दे दिया। और तुमने भी फिर बातों को मानकर गुरु की आज्ञा के मुताबिक भजन करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, भजन करना, हाँ, जो 5 नाम आपको स्वामी जी महाराज ने दिए हैं उनको नित्य बैठ करके भजन करें। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा कम से कम 2.5 घंटा भजन करें। प्यारी साध संगत जी, 2.5 घंटा भजन करना, एक आसन पे बैठ कर लगातार इन 5 नामों को जपना। और स्वामी जी महाराज ने एक दूसरा पॉइंट और दिया, क्या कि पहले सुमरण करो, उसके बाद में कानों में अंगूठा लगाकर और भजन करो, धुन सुनो, धुन, हाँ, धुन किसको कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, लगातार कानों में से प्रणव की धुन का प्रकट होना, ये है धुन। आपके कानों के अंदर घंटा और शंख की आवाज़ बजे, सारंगी और सितार की आवाज़ बजे, और प्यारी साध संगत जी, बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष हजूर, सुन हंसा मगन होए किए अमीर सूर। प्यारी साध संगत जी, लगातार आपके कानों के अंदर आवाज़ें आती रहे। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ा, आगरा वाले स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ा, तो चाचा प्रताप सिंह जी महाराज ने कहा उनके छोटे भाई कि स्वामी जी शब्द खुल जाए कि देखो मीठी मीठी आवाज़ जो आप सुनते हो, और जिस आवाज़ को सुन के उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है, यही शब्द का खुलना है। प्यारी साध संगत जी, शब्द का खुलना यही है कि आप अपने अंतर में शब्द धुन सुनो
और धीरे धीरे उस पर लीन हो जाओ। यही शब्द का खुलना। प्यारी संगत जी, शब्द का खुलना। खींचे सूरत गुरु बनवा, कोई ताकतवर महान हस्तियाँ हजूर स्वामी चुनीलाल जैसी कोई ग्रेट महापुरुष, वही आपको नाम दे, वही आपको अपनी तवज्जो से तुम्हारी रूह को खींच के ऊपर उठाए और तुम्हारे अंदर की प्रणव की धुन को सुनाए। कानों की धुन, कानों में धुन जो आप सुनने वाले बन जाओ, उसी धुन के अंदर प्रकाश निकलता है। प्यारी साहब सिंह जी, आपने कई दफ़ा देखा होगा आकाश पे जब बादल गरगरज आते हैं तो पहले आवाज़ आती है या प्रकाश आता है, बिजली चमकती है, हमको लाइट दिखाई देती है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी आवाज़ बाद में आती है, पहले बिजली का प्रकाश दिखाई देता है। प्यारी साहब सिंह जी, आपके अंदर लगातार तुम इसी अभ्यास को करो, पहले तुम्हारे अंतर में भी ज्योति प्रकट होगी। प्यारी साहब सिंह जी, जो ज्योति प्रकट होती है, लगातार उसी ज्योति की तरफ कानों में बंद करके और गहराई से सुनो, तुमको ट्यून सुनाई देगी। ट्यून यानी कि धुन, आपके अंदर धुन भी सुनाई देगी। ये धुन ही एक महान चीज़ है, शब्द ही एक महान चीज़ है। ये धुन है, धुन लोग अधर की कोई पकड़े संत सिपाही। ये अधर यानी जहाँ जमीन नहीं, उस देश से ये शब्द धुन उतरता है। अधर देश के जहाँ जमीन नहीं है, वहाँ ये धुन प्रकट होती है। किसकी तरफ से होती है? स्वामी महाराज आप ही अपनी दया में से प्रकट करते हैं। क्या फिर हर एक आदमी सुन सकता है? चीज़ तो सबके लिए है, लेकिन सुन नहीं पाता। कारण कि सब दुनियादारी बने हुए, दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, दुनियादारी का चिंतन करते रहते हैं, सारा दिन सारी रात एकाग्रता से तो बैठते ही नहीं, उछल कूद तेरा मेरा मेरा ही तेरा, यही करते हैं। कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, भटकाया सब जगह, कौन ने पाया ठोर ठिका। यानी साहब सिंह जी, काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूँ मखान, जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। यानी साहब सिंह जी, जो पिछले जन्मों में, पिछले युगों में जो साधन परमात्मा की भक्ति करने का था, उसको अब वो प्रमाणित करके कहते हैं कि ऐसा तुम करोगे तो तुम समझ लो भक्ति के मार्ग पर चल रहे। यानी साहब सिंह जी, ये कैसे हो सकता है? आप देखो ना, पहले 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी हजूर स्वामी जी महाराज के, उसके बाद जब त्रेता युग आई तो 10,000 वर्ष की उम्र हो, उसके बाद जब द्वापर युग आया, यानी साहब सिंह जी 100 साल की उम्र हो, अब घोर कलयुग आ गया, उसको भी घट गया और 50-60 साल 70 साल की बस मुश्किल से इंसान की उम्र। आप बताओ, जिसका उम्र 50-60 साल की हो और तरीका अपना ले 1 लाख वर्ष का, वो कैसे कर सकता है? वो कामयाब होएगा नहीं। आप बिल्कुल सब चीज़ छोड़ो, कर्म भरम अपने को निर्भय गुण गाओ, सब कर्मों भरमों को छोड़ दो, जितने भी कर्मकांड हैं उन सबको किनारे करो और बेफिक्र हो के नाम, ये 5 नाम का जाप करो। प्यारे साहब सिंह जी, 5 नाम का जाप करो और उसके बाद में सब धुन सुनो, फिर तुम्हारी गतिविधि होगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, संग जी एक बात जरूर रखिए
गुरु महाराज ने कहा कि तुम गुरु के पास में जाओ। किस गुरु के पास में जाए? जो पहले जिंदगी में अपने सतगुरु का सेवा में रहा हो, पहले सेवक बना हो, तन मन धन अपने गुरु को अर्पण किया हो, हर तरीके की ऊंच नीच सेवा करी, उस शिष्य के पास में तुम जाओ। वो शिष्य तुमको भक्ति का तरीका यानी प्रेम का तरीका सिखाएगा। प्यारी शास्त्री जी, मुंहजोरी करना, बहसबाजी करना, अपने किसी भी पॉइंट से अपने गुरु की शान को नीचे कर देना, वो वहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। प्यारी शास्त्री जी, सबसे बेहतरीन तरीका है कि तुम ऐसे शिष्य के पास में जाओ जिन्होंने अपना तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाई है। तन मन धन सब कुछ सौंप करके अपने गुरु का हुक्म अपने जीवन में धारण किया हो, ऐसे गुरु के पास में तुम जाओ। प्यारी शास्त्री जी, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भया, जिन नाम दियो बख्शीश। समझ महाराज कहा ऐसे गुरु के पास में जाओ जो शिष्य बन करके तन मन धन की पूरी सेवा करे। तेरी सिंह जी, उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से उसने वो पद स्वीकार कर दिया, यानी कि वो ड्यूटी वो देने लगे, अपने गुरु की महिमा गाने लगे। तेरी सिंह जी, अपने गुरु की स्तुति, अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु की सराहना, अपने गुरु का शिफ्ट और सराहना करना शुरू कर दिया। प्यारी सिंह जी, ऐसे शिष्य के पास में तुम जाओ। तुमको अच्छा नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं। कल तो ये मेरी जैसा था, आज ये लीडर बन के बैठ गया। प्यारी सिंह जी, कोई बात नहीं, अगर ये आप जैसा था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक तो विशेषता थी ना कि स्वामी जी महाराज के परम शिष्य थे। स्वामी जी महाराज ने अपने जिंदगी के अंदर इसको समझा रखा था कि तू बता भाई। कैसा सिंह जी, उसने पर्सनल हड्डबीती गल्ला बता के साध संगत का मनोरंजन किया करते थे। गुरु को गुरु भक्ति का एक पाठ पढ़ाया करते थे। और उसके बाद में भी देखो, मैं आपसे एक और भी निवेदन बात करता हूँ। एक दिन जब अंतिम वक्त जब स्वामी जी महाराज का था, तो उसमें हमारे एक भाई साहब थे, गुप्ता जी नाम थे। तेरे शास्त्री जी गुप्ता जी ने कहा कि स्वामी जी, अब तो ये यानी कि क्या नाम था, मैं जो नाम भूल गया। तेरे शास्त्री जी, ये अपने बिहार जा रहा। और तो स्वामी जी महाराज ने कहा बिहार जा रहा, कोई बात नहीं, जाने दो, जाके आता है तो फिर देखेंगे। प्यारी शास्त्री गया हूँ, 2-3 महीने वहाँ गाँव में रहा और वापस आ गया। जब वापस आए तो गुप्ता जी ने फिर कहा कि स्वामी जी, आखिरकार ये तो शेर बन गया, यानी कि बिहार गया भी है और वापस आ भी गया। तो स्वामी जी ऐसा करो, इसको जिम्मेदारी दे दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसको जिम्मेदारी नहीं दे सकता। क्यों? इसमें वो क्वालिटी नहीं। भाई आखिर में हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि देखो भाई, गुरु के पद पर बैठने के लिए उसमें योग्यता भी और कुछ खूबसूरती भी होनी चाहिए। सोमनाथ नाम था। तेरे सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने उसको कैंसिल कर दिया। तो फिर कौन? गुप्ता जी ने फिर पूछा, जो वक़्त पे बता दिया जाएगा। तेरे सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने राज रखा, ये कोई बात नहीं, फिर बता दिया जाएगा। करना स्वामी जी महाराज का ऐसा हुआ कि हजूर स्वामी जी महाराज ने एक ईंट का ट्रक बनवाया। ट्रक का ईंट मंगवाया और प्यारे शास्त्री जी वो चौहान साहब के सामने वो ईंट का ट्रक उतरवा दिया।
हजूर स्वामी जी महाराज आए और सोमनाथ से कहने लगे कि सोमनाथ भाई इन ईंटों को पहले कमरे के अंदर मतलब हॉल में पहुँचाना, आश्रम में पहुँचाना। प्यारी शास्त्री जी सोमनाथ उसने जो है वो ईंटें पहुँचाई। स्वामी जी महाराज की जब तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो माता जी महाराज ने कही कि ये क्या कर रहे हो आप, क्या आप तो जाने की तैयारी कर रहे हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भाई आखिरकार जाने को सबको ही है, जाने की तैयारी तो करनी चाहिए। तो तुसी तो जाने का तैयारी की हुई है तो साडा एक खच्चर साढ़े सर पर रखा हो, ये जो है ईंट का ट्रक और मंगवा लिया। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा माता जी महाराज को, देखो तो चिंता नहीं कर, जो मेरे बाद में काम करेगा वो इन ईंटों से किचन बनाएगा। प्यारी शास्त्री जी लेकिन देखिए बात किसी से सामने धी का मत करना, अपना दिल में रखना। प्यारी शास्त्री जी ऐसा ही हो गया। स्वामी जी महाराज ने फरमान किया और चोला छोड़ दिया। हम सबको किसी को भी पता नहीं था। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज ने चलाना करके हम सब दुखी हो गए और स्वामी जी महाराज की याद में रोना धोना मचा दिया। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज के चला जाने के बाद में माता जी ने फिर फरमाया कि शिव जी अपनी ड्यूटी संभालो। प्यारी शास्त्री जी 91 से यानी 51 से हजूर स्वामी जी महाराज जब गंगाधर जी ने चोला छोड़ा तो उसके बाद में ही ये ड्यूटी दे दी थी। प्यारी शास्त्री जी मास्टर जी को साथ लेकर के हम हर वीरवार की सुबह सत्संग करने के लिए सोनिया बिहार आश्रम में आया करते थे। प्यारी शास्त्री जी और ये बिना किसी हीर हुज्जत के, बिना कोई रोक टोक के ये प्रोग्राम चलता रहा और हजूर स्वामी महाराज खुद भी यहाँ आ जाते थे। प्यारी शास्त्री जी और साध संगत के साथ बड़े रंग मेला यानी कि खुशियाँ बटा करते थे। करना वाले का ऐसा हुआ कि जब ड्यूटी पर हम आने लगे तो जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो ड्यूटी पे उसी तरह से आते रहे। माता जी महाराज ने जो ड्यूटी दी वो भी चलती रही। एक दिन फिर मैंने ऐसा ही अचानक कि साध संगत के बीच में एक बात कही कि भाई देखो ईंटें हमारे पास बहुत हैं, बदरपुर भी बहुत है, सीमेंट थोड़ी सी मंगवा लेते हैं। और मैंने कहा आप में से कौन कलाकार है भाई जिसका थोड़ा राजमिस्त्री का काम जानता हूँ। बलिया जी ने कहा मैं जानता हूँ। मैंने इनको कही, मैं कहा बलिया जी फिर आप जानते हो तो यहाँ ये शुरुआत करो, यहाँ एक किचन बनाएंगे आप। प्यारी शास्त्री जी हम सब ने मिल के पहले सत्संग किया, उसके बाद में किचन का निर्माण के लिए काम नींव खोदी। प्यारी शास्त्री जी नींव खोदी और सोमनाथ ने जाके घर पे माता जी महाराज को कहते हैं कि माता जी आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ सोमनाथ? तो आज तो श्री जी भाई साहब ने नींव खोद दी और किचन बनाएंगे ऐसा विचार रख दिया। अच्छा, बड़ी ज़ोर से हंसी और हंस के कह रही है ले भाई आज मेरा दिल हल्का हो गया। स्वामी जी महाराज ने कही थी कि मेरे जाने के बाद जो व्यक्ति नींव खोलकर किचन का निर्माण करेगा वही मेरे बाद में इस मिशन का काम करेगा। प्यारी शास्त्री हमको पता नहीं, हमको तो कई मुद्दतों के बाद में माता जी महाराज ने फरमाया और ये काम चलता रहा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं
दास जी महाराज क्या फरमाते, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता, वो ऐसे सतगुरु के ऊपर जो अपना चित्त गुरु के साथ में लगा दिया है, उनके ऊपर कुर्बान हो जाओ, उन पे अपने आप को निछावर कर दो। जो जो वो कहते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनो, और जैसे भी तुम्हारा समय बने उस समय के हिसाब से अपने गुरु के ऊपर तन मन धन वार को कुर्बान कर दो उनके ऊपर। यही तुम्हारा जिंदगी का सार है। हजूर महाराज फिर और फरमाते, हरि साचा गुरु भगति पाइए, सहज मन बसावना। ओ मेरे भाई, हरि की भक्ति तुमको करनी है, इसके लिए तो गुरु ने तुमको 5 नाम दिए हैं। क्या शास्त्र जी, गुरु ने 5 नाम दिए हैं, काय के लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। भक्ति यानी कि प्रेम, भक्ति यानी इश्क। सतगुरु का इश्क तुम्हारे आंखें से, तुम्हारे रोम रोम से, हाथों से, पाँव से टपकना चाहिए। हर वक्त तुम्हारे अंतर से अपने गुरु की प्यार और मोहब्बत तेरे शास्त्र जाहिर होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। प्यारी सिंह जी, जिंदगी उसी की कामयाब है। स्वामी जी महाराज के वक़्त में गंगाधर जी कहा करते हैं, जिंदगी उसी की है जो गुरु का हो गया, प्यार में जो खो गया, जिंदगी उसी की है। स्वामी महाराज फिर और बता, सतगुरु से सब कुछ पाए, यही मनसा कर लागे तेरा फल पाए। प्यारी संग जी, जिसने सतगुरु की सेवा करी, जिसने पूरी जिंदगी गुरु के अर्पण कर दी, तो समझो उसने सब कुछ वसूल पा लिया। प्यारी संग जी, सब कुछ उसको मिल गया। देखो, मैं एक बात बीच में बता देता हूँ आपसे। प्यारी संग जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि सोरे पेके नानके और लंगोटिए यार, ये चारों माने नहीं चाहे घर आवे आपका। सोरे यानी पियर के, पेके सोरे कहते हैं ससुराल वाले को, पेके कहते हैं अपने माँ बाप के घर को, और लंगोटिए यानी कि जिनके साथ हम अपने बचपना में गुजारा है। और ये सोरे, पेके, नानके और एक नाना के घर के कैंडिडेट, ये 4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कभी एतबार नहीं करते। हजूर स्वामी जी महाराज कई दफ़ा उनको कहते थे कि देसी जी, गुड़मंडी में सत्संग होता है, आप लोग गुड़मंडी में आ जाओ। कहाँ कहाँ से आ रहे, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से आ रहे, काई के लिए आ रहे, सत्संग करें। लेकिन क्या गुड़मंडी में सत्संग में बैठने के लिए आदमी नहीं? क्या गुड़मंडी में संगत नहीं है? बहुत है, लेकिन गुड़मंडी वाले कोई नहीं मानते। सब जानते हैं कि स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूर्ण धनी हैं, लेकिन मानता कोई, आता ही कोई नहीं, सत्संग में आते नहीं। बड़ी मुश्किल से भाई साहब पप्पू जी और भगवानी जी, प्रेमा जी, ये 2-3 जने बड़ी मुश्किल से आते हैं। और स्वामी जी महाराज का एक दफ़ा ऐसा खेल हुआ कि सारी संगत टूट गई। पप्पू जी भी चले गए, जबकि उनके भागते थे, भतीजे लगते थे, चाचा भी कहते थे, वो भी टूट गए।
सब संगत बिखर गई। मैं अकेला हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता रहा। सिर्फ गंगाधर जी, राजगोपाल जी और मैं तीन रहे। स्वामी जी से बहुत प्रार्थना करते रहे, हे स्वामी जी दया करो, संगत को बुलाओ, क्यों तेरा मन नहीं लगता? मैं हाँ स्वामी जी मन अच्छा नहीं लगता, संगत के अंदर थोड़ा रंगत आ जाती है। फिर दया में कभी स्वामी जी महाराज ने प्यारी साथ संगत जी और एक मस्ताना जी थे जो अभी चोला छोड़ दिया। प्यारी साथ संगत जी मैं उनके लिए बार बार प्रार्थना करता था, सबके लिए करता था। मैं क्या स्वामी जी दया करो, मस्ताना जी को बुलाओ। क्यों? क्योंकि जिस समय मस्ताना जी टूटने लगे तो मेरे को अलग से बोल के कहे, देख सिंह जी हम तो जा रहे हैं, हम स्वामी जी का हम कभी नहीं आएंगे, लेकिन देख तू कभी नहीं जा रहा। वो आवाज़ मेरे को बार बार याद आती रहती थी। मैं मस्ताना जी ने कही थी, स्वामी जी दया करो मस्ताना को बुलाओ, 15 साल हो गए हैं टूटे। 15 साल के बाद में स्वामी जी महाराज ने फिर एक दिन जब मैं बीच पाया मिलने के लिए, तो स्वामी जी ने कही तो शिव जी तेरी कबूल हो गई प्रार्थना। क्या प्रार्थना कबूल हो गई? हाँ। कैसे? मस्ताना आ गया, अपने बेटी को साथ में, शादी भी हो गई उसकी, अपने घरवाली को ले गया। वाह वाह स्वामी जी बहुत कृपा करी, साथ संगत आपको बता दें, बड़ी मेहरबानी की प्यारी साथ संगत। उसके बाद में वो उनके आवाज़ दिल के अंदर वो कसर रह गई कि इतने मुद्दतों तक मैं बिछुड़ा रहा। और लास्ट में उन्होंने फैसला किया गुरु मिला कुछ भी नहीं इंसान का। गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराध्य शिक्षण प्राणी, सत्य पुरुष नाम गुरु है, अलग रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम निज बन पाए करो विश्राम। प्यारी साथ संगत, ये तमाम रूहानियत की जो भी बातें हैं ये सारी गुरु के ऊपर बैठ कर। अगर गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। सतपुरुष सतनाम गुरु है, जिसका नाम सतनाम है, वो कोई और नहीं, कोई मैटर की चीज़ नहीं। प्यारी साथ संगत, स्वामी जी खुद ही हैं, वही सतनाम है, वही सतपुरुष है। अलग रूप और अगम, जिसको अलग कहते हैं, यानी कि कमाल कर दिया। एक एक रोम के अंदर 1 लाख सूरज, 1 लाख चंद्रमा का प्रकाश। प्यारी साथ संगत जी, जिसके अंदर 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चंद्रमा का प्रकाश एक रोम के अंदर, वो अलग। प्यारी साथ संगत जी, स्वामी जी खुद ही तो है, दूसरा कोई है नहीं। और मैंने देखा भी नहीं भाई जी, सही बात बताऊँ, मैंने नहीं देखा, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं देखा। हम निंदा चुगली करते हैं तो निंदा चुगली के हिसाब से अपन गंदा करते हैं। प्यारी साथ संगत, सुनते फिरते एक दूसरे कुछ बुराई की बात बता दो। तुमने महसूस किया कुछ बुराई की बात? कहाँ तक कह दिया, और तो फिर हमने उस बात को लीक आउट करा, दुनिया में उजागर कर दिया कि मेरा गुरु इतना खराब है, मेरे गुरु ने इतनी बात बुरी करी है, मेरा गुरु ने ऐसा किया। अन्याय बातें हम दुनिया में एडवर्टाइज करते फिरते, काय के लिए? अपनी आपकी शान बढ़ाने के लिए कि हम गुरु की निंदा करेंगे, हमारी तो शान बड़ी तगड़ी है, हम उसी क्वालिटी के हैं। देखो जिनको दुनिया स्वामी जी कहते हैं तो सब बेकार की बातें, हमसे तो नीचे हैं। अच्छा प्यारी साथ संगत, इतनी बातें? अरे फिर तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तुम गुरु के संकट में बेशक आते हो, लेकिन तुम आने के काबिल नहीं, तुम तो बहुत धोखा करते हो। ओहो, गुरु के साथ भी धोखा। यानी संकट जी तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? मैं आपसे एक और बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम जितने मर्जी दुनियादार आदमी हैं, जहाँ मर्जी दुनिया में भटकते फिरते हैं, लेकिन लास्ट में हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, मंदिर और गुरुद्वारे में जा कर के भगवान जी को, जिनको उन्होंने इष्ट माना है,
उनके आगे प्रार्थना करते, हे भगवान हमको माफ़ करना, ये अपराध हमसे हो गया है, इस अपराध को माफ़ करना, और मैं आगे से तौबा करता हूँ, दिल से तौबा करता हूँ, कभी ये काम नहीं करूँगा। प्यारी साहब सुने आगे बहुत तौबा करी, आगे क्या करी, हम अपराध मान के और उसको तौबा करने के लिए। प्यारी साहब सुने कमाल की बात यह है कि हम तौबा करने के लिए सत्संग में आए हैं, हजूर स्वामी जी महाराज की संगत में आए हैं, काहे के लिए कि जो हमसे गुनाह हो गया उसको माफ़ करें। यहाँ आके भी तुम गुनाह करोगे तो फिर तुम्हारा गुनाह कहाँ बख्शा जाएगा। प्यारी साहब संगत जी ये बात सोचो करो, तुम सारे दुनिया में हांटते फिरते हो, दुनिया भर की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ अपने खोपड़ी के अंदर रखते हैं, ठीक है रखो क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी है, रखो, लेकिन कमाल गुरु के घर में भी देखो सांप होता है, सीधा सीधा चलता नहीं, आपने भी देखा ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन दिल में तो सीधा जाता है। अरे एक घर को छोड़ो, गुरु के घर की तो स्तुति करना शुरू करो, उसकी निंदा तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, आदत पड़ी हुई है हम बुराई करते हैं गुरु करके, गुरु की करते हैं, उनकी करते हैं जिनसे गुरु बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी बुराई करते हैं। प्यारी साहब संगत आप सोचो फिर कैसे उद्धार होगा, बहुत मुश्किल है। स्वामी जी महाराज बहुत दयालु हैं, हर वक्त हमारे अवगुणों को देखते नहीं, लेकिन हमको माफ़ करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु दाता सबका वसु का पूरे भाग मिलाया। देखो प्यारी साहब संगत जी, सतगुरु तो दाता है, हर एक वस्तु सतगुरु के यहाँ से निकल के जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, 4 पदार्थ जे कोई मांगे 7 दिना की चलनी लाए, 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्यारी साहब सुनिए, चारों पदार्थ, जिस व्यक्ति को 4 पदार्थ प्राप्त करने की तमन्ना हो, गुरु की संगत गए, साध संग में ये चीज़ें मिलती हैं। सारी वस्तुएं तुमको तब मिलेंगी जब तुम गुरु की संगत में आओ। और देख लो क्या तुमको कोई चीज़ की कसर रही। प्यारी साहब सुनिए, सब अपने आप को जजमेंट करो। जिस वक्त तुम इस गुरु महाराज के मिशन में आए हो, उस वक्त तुम्हारी अपनी कैपेसिटी, अपनी गुंजाइश कितनी थी, और अब मेरे सतगुरु ने तुमको कितनी लायक बना दिया। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, चारों पदार्थ जो भी तुमको मिली हैं स्वामी जी महाराज की कृपा से मिली। प्यारे शास्त्री जी कैसे भूल जाते हैं, खा पी के नमक हलाल नहीं बनते, नमक हराम बनते, निंदक बन जाते हैं। प्यारे शास्त्री जी बताओ फिर कैसे उद्धार हो। अरे हमको तो दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उसको आकर स्वामी जी महाराज के यहाँ पे छोड़ना है कि ऐसा काम अब नहीं करेंगे, तौबा करना है। बस जैसे भी हैं टूटे फूटे घटिया बढ़िया हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमको बख्श दें। प्यारे साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको बख्शते हैं, लेकिन कमाल वो बख्शनहार है, लेकिन हम बार बार बुराते हैं, हम उल्टी रास्ते पे चलते हैं, गुरु की बिल्कुल बात मानते नहीं, गुरु का आदर मान करते हैं। हजूर महाराज से और फरमाते हैं, यह मन में सुन, ये मन मैला है, दुनिया के बुराइयाँ सुन सुन के, बुराइयाँ कर कर के ये तुम्हारा मन बिल्कुल मैला हो गया।
ये सही नहीं होना चाहता। उपाय है, हजूर स्वामी जी महाराज ने उपाय बताया, ये 5 नाम का जाप करो, नित्य नित्य करो। ये नहीं कि आप करोगे, नित्य नित्य करो। और शासना जी जाप करो और सब धुन सुनो। इस तरीके का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा मैला मन धीरे 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 इस पे से जब काली जमी है ये घट जाएगी, ये उतर जाएगी और तुम अच्छे बन जाओगे। ये तुम्हारा मन मैला जो है ये ठीक होने लग जाएगा, तुमको अच्छा लगने लगा। गुरु के अंदर तुमको तारीफें नजर आएंगी। भाई कमाल है, गुरु में क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी शास्त्री सब विशेषताएं तुमको नजर आने लगेगी। तुम समझोगे कि वाकई गुरु तो गुरु होता है, हम इसका शास्त्री ने एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम रीस करते हैं किनकी, उनकी जो स्वामी जी महाराज के चरणों पर कुर्बान हो गए, हम रीस करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं किसकी, जो हजूर स्वामी जी महाराज के इश्क में कुर्बान हो गए उनकी। लेकिन हमारी अपना आचरण कैसा, सेवन दरखनी, हम दरख्तों की पूजा पाठ करने को लगे पड़े। प्यारी संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज तो हमको उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं, कैसे भी करके तुम्हारा उद्धार करना है। लेकिन कमाल, हम गुरु को मानते नहीं और कर्म कांडों में उलझे, फिर क्या करें। हजूर स्वामी जी महाराज से और जी हजूर महाराज फरमाते हैं कि देखो, 10 दिशाओं में भटकते रहे, अनेक यज्ञ जप तप हवन किया, लेकिन मन जो का जो माना ही नहीं। गए थे हरि मिलन को, बीच ही अटके चिंतन सोच के तो गए थे कि अब के गुरु जी से जाकर माफ़ी मांगेंगे और तौबा करेंगे, आज से बस आज माफ़ कर दो, आगे से मैं बिल्कुल सीधा बिल्कुल साफ तरीके से आपसे व्यवहार करेंगे। लेकिन कहाँ कोई मानता ही नहीं। प्यारी शासन जी लाख कोशिश करते हैं, गुरु महाराज भी खोल खोल के हर बात को समझाते हैं, लेकिन हमारे खोपड़ी में बिल्कुल घुसाता है, असर ही नहीं पड़ता। असर पड़ता है निंदा चुगली का। जो बुरा बुरा कर्म करते हैं उनका कभी भी बात को मान के 2-2.5 घंटा भजन करने के प्रयास किया और अभ्यास करता तो हड्डियाँ टूटती हैं। आधा घंटे भी भजन पे बैठते तो हड्डियाँ टूटती हैं, कभी टांग देखे ऐसे करते हैं, कभी हाथ ऐसे करते हैं, अंगड़ा ये लेते हैं, जैसे सारा बदन टूट गया। शासन जी भजन करने से जीते जी मरता है, तुम्हारा रूह इस जिस्म से ऊपर उठने की प्रयास करती है, इस जिस्म से अलग होने का कोशिश करती है। और तो ये तो मार्ग है नहीं, बस जीते जी मरने का मार्ग है। तुमको अंगड़ाइयाँ लेते हो, तकलीफ महसूस करते हो, सहज भक्ति नहीं होती है। सहज यानी कि सिंपल तरीके से अपने सदगुरु के समर्पित होना, सिंपल तरीके से गुरु के आगे अर्पण हो जाना, वो हमको नहीं आता। तेरे शास्त्री जी बता भाई क्या करें। गुरु महाराज ने तो हमको स्पेशल नाम दिया, स्पेशल नाम के बाद में नाम जपने का तरीका दिया, और उसके बाद में शब्द धुन सुनने का तरीका भी बताया। तेरे शास्त्री ने सब कुछ बताया, कोई फर्क नहीं रखा। और मेरे सतगुरु ने तो तेरे शास्त्री जी हमको अपना अजीब यानी कि अपना प्यारा पुत्र माना,
हम सबको उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपना बेटा माना और हमको हमसे उम्मीद रखी कि ये मेरे गुरु का जो मिशन है जुगो जुग सकता है। तेरे शास्त्री आप लोगों के दम पे ये मिशन और आगे से आगे बढ़ता रहे, ये भावना रखी। लेकिन कमाल है, हम बड़े क्रूर स्वभाव के रहे। प्यारे शास्त्री जी गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं आता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे भोले भाई, ऊपरी गुरु संग बदल लगाए, भीतर धन और मान मिला जा, ऊपरी रूप गरीबी साजा, भीतर वही जो जन्म जन्म की डिमांड थी वही है कि मेरे पास धन आ जाए। साध संगत जो सेवा देती है वो सारा सेवा मेरे जेब में आए, मैं ही उसका ऑनर बनूँ। तेरे साथ संग जहाँ भी पर जाऊँ लोग बोले मेरे फूलों की माला डालें, मान सम्मान इतना करें कि मेरे को ऊंची सीट पर बैठने को चले गए। तेरे साथ संग हजूर स्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, पराशर जो है कि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव मुनि गुरु के पास ले गए। तेरे शास्त्र संजोग वर्ष गुरु महाराज बाहर मिल गए, बहन मेरी बाहर ही मिल गए। जाते उन्होंने अपना परिचय दिया, वेद व्यास जी का लड़का सुखदेव मुनि आप जी के पास में आया है। अच्छा तुम सुखदेव मुनि महाराज, मैं गर्व ज्ञानी हूँ। गर्व तो ज्ञानी? अच्छा। राजा ने आओ देखा था और मंत्रियों को हुक्म दिया कि इसको जहाँ घोड़े की लीड फेंक दे वहाँ इसको खड़ा कर दो और सारी लीड इसके सर पे डालो। तेरे शास्त्र में सुखदेव मुनि को घोड़े की लीड फेंकते हुए वहाँ खड़ा कर और सारी जितनी लीड निकलती थी सब उसके सिर पे डालना शुरू कर दिया। राजा का हुक्म था, तस से बस नहीं कर सकता, आप भाग के जा नहीं सकते हैं। खड़े रहा चुपचाप और जो भी टोकरा लेके आए नींद का इसके सर पर डाल, धीरे धीरे यहाँ तक दब गया। कैसा समझी वो सुखदेव मुनि दब गया नींद में। गुरु महाराज ने पूछा, राजा जनक ने पूछा, अरे भाई वो सुखदेव मुनि आया था, कहा तो महाराज आपने हुक्म किया था कि इसको जहाँ नील फेंकते वहाँ खड़ा कर दो। वहीं खड़ा। अच्छा वहीं खड़ा, यहाँ तक डूब गया। अरे भाई इसको बेचारे को बाहर निकाला, थोड़ा सा दुआ के कपड़े पड़े बदल के फिर लाओ। कैसा वेद व्यास जी का लड़का सुखदेव मुनि को बाहर निकाला गया, हाथ धुआ के कपड़े बदल के और राजा दरबार में पहुँचाए। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, कमाल की बात यह है, जब राजा यानी कि जनक के पास में पहुँचे तो जनक ने कौतुक दिखा दिया। क्या? एक टांग तो महारानी साहिबा मालिश कर रही थी और दूसरी टांग ऐसे जल रही थी जैसे अगरबत्तियाँ मोमबत्ती जाती। देखा सुखदेव मुनि तो दंग रह गया, हो भाई कमाल करके कुछ ना कुछ तो है। इतनी सी देर में सेवक आया और कहते कि महाराज हमारी नगरी में आग लग गई। आग लग गई? राजा ने कहा कोई बात नहीं, हर इच्छा है। इतनी देर में दूसरा नौकर फिर आया, महाराज राजमहलों तक आग आ गई। अच्छा? उन्होंने कहा हर इच्छा। तेरे साथ सुने तीसरा मंत्री आया, उसके पहले वो थैले के अंदर जो वजन डालना शुरू कर दिया और उसके चलने लगा। राजा जनक ने धड़ से पकड़ लिया उसको, कहाँ जा रहे? तुम तो कहते हम तपस्वी हैं, तुम तो कहते हम धर्म के ज्ञानी हैं, तुम तो कहते हैं कि हम परमार्थ के अंदर सबसे ऊपर प्राण, सबसे ऊंचे कैटेगरी के।
कहाँ से हो? आप कहते हो मैं तो तपस्वी हूँ, कहाँ से? मेरा पूरा राजधानी जल गई। मैंने कहा हर इच्छा, मेरा महल भी जल गए। मैंने कहा हर इच्छा, तुम्हारे जो नजर में भी क्या है कि इसको बचा के भाग रहे, चल बैठ जाओ। क्या विश्वास में जनक का हुक्म था, आखिर बादशाह थे, चुपचाप बैठे। जनानंदा फिर लग गया। अच्छा एक सेवक ने आके कहा कि हजूर हुक्म करो कि भाई एक घी का कटोरा भर के लाओ। घी का कटोरा भर के लाया। राजा जनक ने सुखदेव मुनि के हाथ में दिया, कह दिया कि पूरी नगरी को चक्कर काट के आओ। देखो एक बूंद भी गिरा दी तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर विश्वास कटोरा हाथ में घी का लिया, देखते देखते पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो के साथ देखा कि कहीं एक बूंद गिर न जाए। आ गए जनक के पास। सुखदेव मुनि से कहने लगे, भाई तुम कौन से रास्ते से गए? अरे मेरे को बता। आपके सेवकों ने जो जो रास्ता बताया उसी रास्ते से गए। तो जब उस रास्ते से गए तो वहाँ वो डांस हो रहा था, तुमने देखा? महाराज मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं तो चला गया, फिर आगे देखा तो बड़े कुश्ती कर रहे थे पहलवान। अच्छा तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। ने फिर कहा, आगे सत्संग हो रहा था, तुमने सुना? तो महाराज मैंने नहीं सुना। फिर मैंने देखा कई कविता सुना रहे थे गायक कलाकार, आपने सुना? महाराज मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? तो महाराज क्यों नहीं सुना? आपने तो कह दी कि बूंद भी गिर गई तो तेरे को फांसी लगा दी जाएगी। तो मेरा तो सारा चित्त इसकी पर था, कहीं गलती से एक बूंद गिरा, एक बूंद भी छलक के गिर ना जाए, मेरा तो चेष्टा इसकी तरफ थी। राजा जनक ने कहा कि किसी यही बात मैं भी आपसे कहूँ, ग्रस्त में जो रहे उदास, कहो नानक घंटा के दास। जो घर गृहस्थी में रहकर उदास रहे, यानी अनअटैचमेंट, यानी कि बाल बच्चों से कोई संबंध नहीं रखे, रहे गृहस्थी के अंदर लेकिन कोई मतलब नहीं, अपने अपने कमाए खाएं, अपने अपने काम में मस्त रहें, कोई बीच में इंटरफेयर ना करे। बच्चों के बीच में बोलने का तुम्हारा धर्म नहीं। कई लोगों को मैंने देखा, कैसा से लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, फिर भी वो अपने ससुराल से आकर उनके पियर के परिवार में दखल अंदाजी करते। शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, लेकिन चली कहाँ से गई? लगातार छोटी मोटी बात पे भी उसकी माँ बुला रहती, बेटा आजा, देख रही है तेरी भाभी ये काम करने लगेगी। आते के साथ उस नाज ने डांटना शुरू कर दिया, अब कैसी कर हैं तुम अपने घर की हो गई, घर में जाके बसो, घर में जाके अपनी जो क्या हेडमास्टर वाली काम को चलाओ, अपना हुकूमत चलाओ। अपनी हुकूमत छोड़ के दूसरे के घर में तुम घुसने फिर कैसे लोग? तेरी शास्त्र जी न्यूट्रल होना सीखो, परमात्मा के समर्पित होना सीखो, सदा ही सदा गुरु के हुक्म के मुताबिक सबका समानता करो, भाव दे व्यवहार करो। सब ही देखो संसार में जो भी है सब अपने अपने रोल अदा करने के लिए आए। तुम बीच में क्यों दखलंदाजी देते हो? उनको स्वतंत्रता से रहने दो, तुम स्वतंत्र रहो और उनको भी प्रोग्रेस करने। तेरे साथ ये तो हम करते हैं, हम तो बीच में इंटरफेयर करते हैं, दखलंदाजी जरूर करते हैं, मानोगे तो नहीं। और कई जगह तो मैंने देखा गुस्सा करके ही बोलते हैं। तेरे साथ कैसे उद्धार होगा? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वही तुमको शिरोमणि होने का एक जरूर है, एक विचार है कि मैं शिरोमणि हूँ, तो शिरोमणि सर्व शिरोमणि नाम है। तेरे साथ तुम उस
नाम के साथ मतलब जो सचमुच शिरोमणि है, सबसे ऊंचा है, उस ऊंचे नाम के साथ मतलब, यानी कि आपके कानों के अंदर प्रणव की धुन उतरती है, उस धुन को सुनो, धुन सुन सुन कर उसमें लीन होने का प्रयास करो। प्यारे शास्त्र ने बनत बनत बन जाए पड़ा रहे शब्द के बाद। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक तुम ऐसा करना शुरू कर दो तो तुम ऑटोमेटिक ही पूजनीय बन जाओगे, सबके सम्माननीय बन जाओगे, सब तुम्हारा सम्मान करें, सब तुम्हारा आदरमान करें। लेकिन नाम तो तुम जपते नहीं और हुकूमत अपनी थोपना चाहते हो। प्यारे शास्त्र ये तो ठीक है, हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमा सतगुरु से तामल जाए, जीवत मर हरि सियो चित लाए। जिसने जीते जी अपने आप को बिल्कुल कोमल बना दिया, प्यारे शास्त्र गुरु के अर्पण कर गया, साध संगत की सेवा में अब अर्पित हो गया, अहंकार रखा ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया जो हर किया भयो कभी कभी, जो कुछ किया स्वामी महाराज करने वाले हैं। प्यारे शास्त्री जी अब मैं कुछ नहीं, ये मेरा करने से कुछ होता ही नहीं। प्यारे शास्त्री जी स्वामी महाराज जो चाहते हैं वो करते हैं, जीते जी कोमल बन जाओ। प्यारे शास्त्री जी इतने नम्र बन जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता, साध संगत जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। प्यारे शास्त्री जी इतने कोमल बन जाओ और गुरु का हुक्म सदा ही सदा अपने सर पे रखो, किसी भी हालत में गुरु का हुक्म अधूरी नहीं होनी चाहिए। हुक्म यानी जो वचन आपको कर रखे हैं कि रोज रोज भजन करना, प्यारे शास्त्र जी चाहे कुछ भी हो, भजन करना पर अंदर मिसिंग नहीं आनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। रोज रोज भजन करो, बेनागा भजन करो, जब तक तुम्हारा जिंदगी है जब तक भजन करो। और प्यारे शास्त्र दोनों अभ्यास, दोनों युक्तियाँ अपनाओ, स्मरण का भी और धुन का भी, फिर तुम्हारी कुछ कहीं बन जाए, यानी कि आप भी फिर नाम के जानकार बन जाओगे। हजूर स्वामी जी महाराज का जो मिशन है उसका समन्वय संभालने वाले बन जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हरि निर्मल सच परमात्मा का नाम के बगैर, परमात्मा की भक्ति के बगैर सब मैला है, सब गंदा है। जितने मर्जी कोशिश करो प्यारे शास्त्र जी मैल उतरेगा नहीं। ये मैल उतरने का तरीका नाम का जपना, जो जो तुम नाम जपोगे यानी कि इंद्रियों से शिथिल होना शुरू कर दो। प्यारे शास्त्र जी आपकी रूह पर चलना शुरू कर दो, आपके शरीर नीचे कोमल कोमल और मरना शुरू कर दें, जीते जी मरना शुरू कर दें, आपका शरीर आपसे जुदा होने लग जाए। प्यारे शास्त्र जी ये सारी मिट्टी की ढेरी है हमारी काई, जो हमारी देही है, जिसको चाहे हम साबुन से नहाएं, चाहे तो सर्फ से नहाएं, चाहे तो इस पर कुछ और चीज़ों से नहाएं धोएं और पवित्र करें, लेकिन मेहंदी है। कोई कहते हैं कि मेरा नहीं मानता जी, मेरी दही तो बढ़िया है, ठीक है मान लो बढ़िया है, बाई चांस एक न एक दिन तुमको मरना था, तुम मर गए। मेरे पास भी एक भाई साहब थे कि मेरी घरवाली मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं इससे जुदा नहीं होना चाहता। मैंने कही मैं बाई चांस मर गई तो मैं संस्कार नहीं करूँगा,
मैं मेरी घरवाली का अंतिम संस्कार नहीं करूँ, मैं क्या करूँगा और क्या करूँगा, मैं उसको अलमारी में फिट कर दूँगा। फिर जैसे ही मैंने कहा आपने अलमारी में फिट कर दिया, प्यारे साहब संगत जी, ये देही का नियम है, इसमें गैस घुसती है, हवाएं घुसती हैं और ये फूल जाती है, और जब फूल जाती है अनलिमिटेड, जब फूल जाती है तो फट जाती है और इसमें से बदबू निकलती है, बुरी तरह से स्वाद निकलती है, इसमें खून जो होता है वो पानी बनकर बहना लग जाता है। प्यारी सासना जी, गैस में जो खुशबू होती है उसकी जगह बदबू होना शुरू हो जाती है। फिर जब मान लो 2-4 दिन बाद में तुमने अलमारी खोली और देही आपकी तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम हो गया भूत, तो तुम मुझके पाओगे, फिर क्या करोगे? अच्छा ऐसा नहीं होगा कि हाँ, तो तुम क्या समझ, अरे चाहे 1 लाख वर्ष तक रख लो भाई, एक ना एक दिन इसका जरूरत ही होती है। आप कितना ही कोशिश करके सुझा के रखने की कोशिश करो, ये समझेगी, ये इसका नियम है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाए। तेरे साथ सुने हजूर स्वामी जी महाराज से और वाहिगुरु है संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब बेकार हैं, और सबसे शिरोमणि है गुरु की स्तुति करना। सबसे महान काम है संसार में गुरु की स्तुति करना, गुरु की तारीफ करना, गुरु की भक्ति करना। प्यारे शास्त्र जी, जिसने अपने जीवन को गुरु के अर्पण कर दिया, गुरु ने जैसा कहा वैसा करना शुरू कर दिया, उसने जिंदगी संवार ली। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, उसकी जिंदगी संवर गई। ये जिंदगी उसी की है जो गुरु का हो गया, प्यारी में हो गया। ये जिंदगी उसी की है। जैसा मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप बात को समझें, और समझने का मतलब ये भी नहीं कि तुम कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दो, तुम अपने आप को ऊंचा बड़ा दिखाने के लिए लोगों के सामने ऊंची ऊंची आवाज़ों में घर्रा घर्रा के बातें करने लग जाओ। कैसे मीठे के लिए दान का गुण चंगे तब हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, मीठे गरीबी नानका सुन, संसार में सार की बात क्या है कि दिल कर चलना, नम्रता के साथ, ये सब गुणों का खान है। गुण चंगियाँ तत्व सौ तमाम अच्छाइयों का सार है ये कि मिल कर चलना और सदा ही सदा जय कर पाल करें। तेरे साथ जी, जिसने हमेशा अपने ज़बान पे गुरु को रखा है उसकी ज़िंदगी कामयाब है। संगत जी, जिसने गुरु को कहना नहीं माना और एक दिन भी मैंने में चलता रहा, कमाओ खाओ में डूबा रहा, पोहों में डूबा रहा, विष्ठा के कीड़े, विष्ठा कहते हैं, विष्ठा यानी पखाने को। प्यारे संगत, जैसे कि कीड़े पैदा होते हैं विष्ठा के अंदर, चलते हुए दिखाई देते हैं सफ़ेद सफ़ेद कीड़े, और मर जाते हैं उसी में हमारा विष्ठा के कीड़े विष्ठा में रहते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर रहकर संसार को खाना कमाना बरतना शुरू कर दिया और संसार में खप खप के मर गए।
तेरी शासन जन्म मरण खत्म नहीं होता, किसी भी तरीके से उनका उद्धार नहीं। तेरी शासन वो विष्टा के कीड़े विष्टा नहीं खत्म हो जाता, उद्धार नहीं होता। हजूर महाराज से और बता मुक्ति से मुक्ता होवे, हमें ममता सब देखोगे। हाँ, स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा मुक्ति से भी ईश्वर मुक्ता हो। जो आदमी मुक्त पुरुष है उसकी आराधना करिए तो वो मुक्त पुरुष हो जाता है। तेरी शासन जी जिसकी तुम आराधना करोगे, जिसकी तुम सेवा करोगे, तुम भी वैसे बन जाओगे जिसने अपनी ज़िंदगी में अनअटैचमेंट लाइफ बिताना शुरू कर दिया। तेरी शासन जी वो दुनिया के अंदर बढ़ते नहीं, वो आज़ाद रहते हैं, आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं, आज़ादी से उठते रहते हैं। और लेकिन कमाल है, इसमें ये कंडीशन जरूर रखनी चाहिए, आपका भजन नहीं छूटना चाहिए। तेरी शासन जी अपने समय पे उठो, समय पे बैठो और लगातार ध्यान रखो, एक श्वास में बेकार तो नहीं जा रहा। आपका स्वामी जी महाराज के प्रति बिल्कुल भरोसा विश्वास बना हुआ है। किसी की निंदा चुनगी सुन के आप उनकी खोपड़ी घूमती तो नहीं, आप उसके मुताबिक विचार तो नहीं बदल देते। अगर बदल देते हो तो फिर तो आप गड़बड़ हो। हर वक्त आपको अपने गुरु बस गुरु के अलावा कुछ दूसरा दिखे नहीं तो आपका जिंदगी कामयाब है। तेरे शासन हजूर स्वामी जी महाराज और बता सच्चा सेवी पूरे भाग तेरी शासन जी जैसे मट्टी होती है ना, मिट्टी की बनी मिट्टी, उसको पका कर जाती है, कैसे हवा में डाल के आग में तपाया जाता है। कितनी भी मुसीबतें आपके ऊपर आए, आप ऐसे पक्के रहो जैसे मट्टी को पक्का होने के लिए हवा में डाला। आप भी हजारों तोहमत आती हैं, हजारों निंदा चोरी होती हैं, हजारों लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन आप अपने गुरु के पक्के बनो। तेरी शासन अगर आप गुरु के पक्के हो तो आप सबके पक्के हो। गुरु महाराज तुम्हारी इज्जत रखते हैं, हर वक्त तुम अंग संग रहकर तुम्हारी मदद करते हैं। और मैं तो आपको निवेदन करूँगा कि कण कण के अंदर गुरु का वासा है, यानी सब धुन कण कण के अंदर है, जर्रे जर्रे में तिनके में हजूर स्वामी जी महाराज विराजमान है। आप उनकी आराधना करो और अपने अंतर में हर वक्त अपने सतगुरु करते रहो और दूसरा कोई मत करो। तेरी शासन जी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और देखो ये बात भी पक्की समझ लो, हम गुरु की संगत में सिर्फ कल्याण करवाने के लिए आए, नहीं तो देखो कौमों की कौम, देशों के देश नाम से खाली है, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का व्यभिचार करते हैं, बुरा से बुरा व्यवहार करते हैं। तेरे शासन जी कितना ही बुरा व्यवहार करो, बुरा व्यवहार करने वाला क्या धरती के आखिर रात तक बैठा रहता है? एक नहीं, वही मर जाता है। अभी देखो थोड़े दिनों पहले जो अपने आप को समझता था कि वो कभी नहीं मरूंगा, तेरे शासन जी 136 फुट नीचे तय खाना बैंकरों के अंदर अपने आप को सेफ रख दिया। दुश्मनों ने उनके ऊपर बम फेंक दिया, बैंक तो सारे ढह गए और उस बंदे का भी चित्र बितर हो गया, चित्र बिखर गए। वो सोचता था मैं हमेशा के लिए रहूँगा, नहीं मेरे साथ संगली ये मृत्यु हो गया, यहाँ सदा सदा कोई नहीं रहता, एक न एक दिन सबको एक जिस्म छोड़ के जाना। आप भी अपने जिस्म की कीमत बना के रखो। तेरे साथ संगली
मिलना चुगली में ख्याल मतलब सदा ही सदा जय कृपाल बोलो। आपे व्रत से मेरे मिलाए, पूरे गुरु के नाम निध पाए, सांचे नाम सदा मन साचा, सच से दुख रावणिया, सदा हजूर दूर न जानूं, गुरु सवधि हर अंतर पछानिया, नानक नाम मेरी बड़ाई, पूरे गुरु के पावनिया। चारों खान चारों खान और 84 लाख योनिया में सिर्फ पूजनीय कौन हो गया? जो गुरु के हुक्म के मुताबिक